अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में नजर आया माह मुक़द्दस रमजानुल मुबारक का चांद। कल मंगल को होगा पहला रोजा। आज से ही मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का होगा एहतिमाम। व्हाइट राशन कार्ड रखने वाले अफराद का बल्दिया और मंडल दफातर पर हुजूम। 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी स्कीम से इस्तेफादा करने दाखिल कर रहे हैं अर्जियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में की खुसूसी पूजा। अहलिया के साथ भगवान को पेश किए रेशमी कपड़े। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर वुज़रा ने पूजा में की शिरकत। बीआरएस ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की तौहीन का लगाया इल्जाम। एमएलसी कविता ने भट्टी से मुआफी मांगने सीएम रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज। जमीन रखने वाले अफराद को मकान की तामीर के लिए दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। खुसरो पाशा बियाबनी ने लिया तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन ओहदे का जायजा। राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर ने की तकरीब में शिरकत। और खबरों की तफसील। भारत में माह रमज़ान का चांद नजर आ गया है और कल मंगल को पहला रोज़ा होगा। चांद नजर आने के बाद आज से ही मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। रुयत हिलाल कमेटी ने चांद के नजर आने का ऐलान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, बड़ी खुशी की बात है कि आज 29 शाबानुल मौज़म को हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट पर मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का इजलास बज़िमन रुयत हिलाल माह रमज़ानुल मुबारक मुनक्किद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कमेटी के 20 उलमा व मशाइख हज़रात जो कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत फरमाई और हमको बड़ी आसानी के साथ खुद शहर हैदराबाद में चांद नज़र आने की इत्तलात मिली। वरंगल में चांद नज़र आया और उसके अलावा झारखंड और दीगर मकामात पर भी आम रुयत की इत्तलात मिली। लिहाजा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ऐलान करती है कि कल एकम रमज़ानुल मुबारक है, सबको रमज़ान का महीना मुबारक। व्हाइट राशन कार्ड रखने वाले अफराद रियासती हुकूमत की ऐलान करदा 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए बल्दी और मंडल दफातर में दरखास्तें जमा करा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल डिप्टी सीएम ने उन अफराद से दरखास्त जमा कराने को कहा था जिन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बरखी स्कीम के लिए अर्जी पहले ही दाखिल की थी, पर उन्हें ज़ीरो बिल मौसूल नहीं हुआ। डिप्टी सीएम के इस मशवरे के बाद आज पीर को रियासत भर में मंडल और बल्दी दफातर खुलते ही अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बल्दिया और मंडल परिषद दफातर में लोग दरखास्त दाखिल करने पहुंचे। सदा शिवपेट म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस सिलसिले में बीबीएन चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। मैडम, जब ये ग्रह ज्योति का फिर से फॉर्म्स ले रहे हैं, जिसके जो 200 यूनिट्स नहीं आए थे उसके लिए क्या क्या आधार कार्ड होना, रेशन कार्ड होना, करेंट बिल होना, इसके पहले प्रजापालन में एप्लीकेशन दिए ना वो एक्नॉलेजमेंट बना। जी मैडम। और ये कहाँ पर ला के देना मैडम? म्यूनसिपल ऑफिस में। म्यूनसिपल ऑफिस। ओके। और इसका डेट कब तक है मैडम? डेट तो लेने के वास्ते है, क्लोजिंग का डेट अब तक नहीं है। ये अभी जो सदाशिवपेट का ये सदाशिवपेट लोकल वाले के भी नहीं, जो भी अतराफ लोगों के भी लिए यहाँ पर नहीं वो नहीं, सदाशिवपेट का है। सदाशिवपेट। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा की। इससे कबल मंदिर के अमले ने उनका इस्तकबाल किया। ब्रह्मोत्सव के पहले दिन सीएम रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया के साथ यादाद्री का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की और भगवान को रेशमी कपड़े पेश किए। इस मौके पर सीएम के हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोंडा सुरेखा, अर्कान असेंबली व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि
यादगिरी गुट्टा में आज से 11 दिनों तक भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के यादगिरी गुट्टा के दौरे के दौरान डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की मुबैना तौर पर तौहीन की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यादाद्री ब्रह्मोत्सव के मौके पर पहली पूजा में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का और दीगर वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, कोंडा सुरेखा ने भी खुसूसी पूजा की। लेकिन इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी और सुरेखा सीट्स पर बैठे थे और नायब वज़ीर आला भट्टी के पास कुर्सी ना होने की वजह से उन्हें ज़मीन पर बैठना पड़ा। ये वीडियो जैसे ही मंजर आम पर आया, तेज़ी के साथ मुख्तलिफ ख़दशात और तबसरों के साथ ये कहते हुए वायरल हो गया कि इस मुकाम पर डिप्टी सीएम की तौहीन की गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की तौहीन की। कविता ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए वज़ीर आला से फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कविता ने आज पीर को नलगुंडा ज़िले मरकज़ में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज यादगिरी गुट्टा मंदिर को गवाह बनाकर भट्टी विक्रमार्का की तौहीन की गई है। वज़ीर आला को भट्टी विक्रमार्का से फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। అందరూ సరిసమానంగా కూర్చోవాల్సినటువంటి దేవుడి గుడిలో కూడా భట్టి విక్రమార్క గారిని కింద కూర్చోబెట్టి, కొండ సురేఖమ్మని కింద కూర్చోబెట్టి, మిగతా అగ్రవర్ణాలకు సంబంధించిన నాయకులందరూ కూడా పైన కూర్చొని మరి ఆశీర్వాదం అందుకున్నారు. నేను నిజంగా కొద్దిగా బాధతోని ఇక్కడ నుంచి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీరు క్షమాపణ కోరాలి. ఖచ్చితంగా భట్టి విక్రమార్క గారిని, కొండ సురేఖమ్మ గారిని, వారు రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ఎస్సీ బీసీ మొత్తం యావత్ సమాజాన్ని కూడా మీరు క్షమాపణ బేషరతుగా క్షమాపణ కోరాలి. ఒకవేళ వారికి మీకు సరిసమానంగా ఆసనాలు లేకపోతే మరి కొంచెం లేచి నిలబడి తీసుకోవచ్చు కదా, అందరు కూడా అనుకుంటే చేయొచ్చు, గౌరవం ఇవ్వాలంటే చేయరాదా? మరి పక్కన ఉన్నోడిని, దూరం ఉన్నోడిని నేను చూసుకోను అంటే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా మీది పెద్దన్న పాత్ర ఈ రాష్ట్రానికి, తండ్రి స్థానంలో ఉన్నారు మీరు. కానీ అది మర్చిపోయి ప్రతిపక్ష నాయకుడిలాగా మరి తొందరపాటుతోని మీరు చేస్తున్నటువంటి బిహేవియర్ని, మీరు చేస్తున్నటువంటి వైఖరిని ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఇప్పటిది కాదు, వాళ్ళ మంత్రివర్గంలో మీరు చూడండి, రజకకు ఇప్పటివరకు ఎవరు కూడా ఒక రజకకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు, పెద్ద సామాజిక వర్గమైనటువంటి ముదిరాజుకు రిప్రజెంటేషన్ లేదు, ముస్లిమ్స్కి లేదు, ఎస్టీ లేడు ఇప్పుడు మంత్రి ఒక్కరు కూడా, యాదవ లేదు, కుర్మ లేరు, విశ్వబ్రాహ్మణులకు లేరు, ఒడ్డెర లేరు. ఇట్లా అనేక అంటే పెద్ద పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ సమూహాలను రిప్రజెంట్ చేయడం కానీ, వారికి సంబంధించిన అంశాలు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు కానీ లేరు అంటేనే మీ ప్రభుత్వం యొక్క సామాజిక దృక్కోణం ఏంది, మీరు వ్యవహరిస్తున్న శైలి ఏందన్నది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉన్నది. మరి అంతేకాదు, మా తమ్ముడు బాలరాజు గారు చెప్పిన దానికి కొనసాగింపుగా ప్రభుత్వ సలహాదారులను పెట్టుకున్నారు. ఇవాళ సలహాదారుల్లో అందరూ అగ్రవర్ణాల వాళ్ళే, ఒక బీసీ లేరు, ఒక ఎస్సీ కూడా లేరు. అంటే అసలు బీసీలలో మేధావులు లేరు, ఎస్సీలలో మేధావులు లేరు, ప్రభుత్వానికి సలహాలు ఇచ్చేది. మళ్ళీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఒక చాలా మంది మేధావులను మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో సహాయం చేసినటువంటి వాళ్ళను, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్లను సలహాదారులుగా పెట్టుకుంటే ఈయననే కోర్టుకు పోయి కేసేసి సలహాదారులు ఉండొద్దని రద్దు చేపించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన. ఇప్పుడు మాత్రం రాజకీయంగా ముగ్గురికి అవకాశం ఇచ్చిండ్రు, కానీ అందులో ఒక ఎస్సీ సలహాదారులు లేడు, ఒక బీసీ సలహాదారులు లేరు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत की ऐलान करदा 6 जमानतों में से आज एक और गारंटी इंदिरम्मा हाउसिंग का भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीतक्का और दीगर मौजूद थे। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ करने के मौके पर खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज किया कि वो उन गांव और इलाकों में वोट मांगे जहां केसीआर ने डबल बेडरूम मकानात दिए हैं और जहां इंदिरम्मा घर हैं वहां कांग्रेस वोट मांगेगी। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने पीएम आवास योजना के निफाज पर भी बीजेपी को चैलेंज किया। వాస్తవం కాదా మీరు ఆలోచన చేయండి. అందుకే ఇవాళ నేను ఒక్క మాట సూటిగా కేసీఆర్ కు సవాలు విసురుతున్నా. నువ్వు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చినా దళితులను ఆదుకున్నా అంటున్నావు కదా, ఏ ఏ ఊర్లలో అయితే కేసీఆర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిండో ఆ ఊర్లలో నువ్వు ఓట్లు వేయించుకో. ఏ ఊర్లో అయితే ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఉన్నాయో ఆ ఊర్లో మేము ఓట్లు వేయించుకుంటాం. ఈ సవాల్కు సిద్ధమా అని చెప్పి నేను కేసీఆర్ని అడుగుతున్నా. ఇక ఈయన ఇట్లుంటే ఇక మోడీ అయితే ఇక ఆయన మాటలకు అద్దే లేదు నాయన.
ఆయన మంచి మంచి డ్రెస్సులు వేసుకుంటాడు, తీయ తీయగా మాటలు చెప్తాడు. ఆయన బీజేపీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు 2022 వరకు భారతదేశంలో ఉన్న పేదోళ్లకు 100% ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం కింద దేశంలో ఉండే ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు కట్టిస్తా అని అడిగాడు. నేను ఇవాళ సూటిగా కిషన్ రెడ్డి గారిని, ఆయన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ను నేను అడుగుతున్న ఈ వేదిక మీద నుంచి మీడియా మిత్రుల సాక్షిగా, ఈటెల రాజేందర్ని అడుగుతున్నా, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు ఏడ ఇల్లు కట్టించినో చూపిస్తురండి. మీరు ఏడ ఇల్లు కట్టిస్తే ఆ ఊర్లో ఒక్క ఓటు కూడా మేము అడగం. ఆ ఓట్లన్నీ మీరే వేసుకోండి. మీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో లేదా 2022 వరకు ప్రతి పేదవాడికి ఇల్లు ఇస్తామన్న మాట వాస్తవం కాదా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఎన్ని ఇల్లు ఇచ్చిందో ఇవాళ సమాధానం చెప్పాలి ఓట్లు అడగనికి వస్తే. అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు అన్నారు, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत के लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया है और दी गई जमानतों को 90 दिनों के अंदर लागू किया जा रहा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम का आगाज करने के मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि लोग अपने घर के ख्वाब की ताबीर के लिए 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। ताहम हमने वादे के मुताबिक इंदिरा हाउसिंग स्कीम की शुरुआत की है। इसके साथ ही हम साबिका हुकूमतों के बनाए हुए घरों को भी पट्टेजात जारी कर रहे हैं। ప్రతి శాసనసభ నియోజకవర్గానికి కనీసం 3500 ఇళ్లకు తగ్గకుండా ఇందిరమ్మ ఇళ్లకి ప్రతి ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులందరూ కూడా దీన్ని పొందవచ్చని కూడా చెప్తా ఉన్నాం. అదే రకంగా ఈ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎవరైనా గిరిజనులున్నా దళితులున్నా ఇంకొక 1 లక్ష రూపాయలు యాడ్ చేసి 6 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. बीआरएस सरबराह व साबिक सीएम केसीआर ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर नल्लागुंटा लोकसभा हल्के के अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में लोकसभा इंतखाबी अमल, बीआरएस लोकसभा उम्मीदवार पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर व सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी, जनगांव एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक एमएलए जी सुनीता, रविंद्र नायक, जी किशोर के, प्रभाकर रेड्डी और दीगर सीनियर लीडर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की। तेलंगाना हज कमेटी के नौमुंतखब चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबनी ने आज पीर को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में कांग्रेस रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए नौमुंतखब चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबनी को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर फ़हीम कुरैशी के अलावा उलमा, मशाइखीन और दीगर मौजूद थे। सभी जानते हैं किस तरह से उन्होंने खासकर हमारे नेता रेवंत रेड्डी साहब के साथ और सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी हमारे जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उन सबके साथ किस तरह से उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने काम किया है। बड़ी खुशी होती है क्योंकि एक जिम्मेदारी, आज एक नई जिम्मेदारी पहले भी उन्होंने किया करके करा है इसकी जिम्मेदारी, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ फिर एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनको फिर मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। आज जो भी चेयरमैन बन रहा है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से बन रहे हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आज कमेटी में और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने का मौका हमारे कृषि पाशा साहब को दे। और जो लोग सच्चे दिल और ये ऐसे काम कर रहे हैं उन सबको एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के घर में देर है पर अध्ययन है, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर मैं ही आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आज पिछले 25 साल से मैं संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के हर एक ओहदे पे, एनएसयू कांग्रेस के ओहदे पे काम किया हूँ। एक मौका हमारे नेता। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम वाक़ आकापुरा में गोलकुंडा मंडल के तहत 77 शादी मुबारक चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर व मुतमदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा मुताल्लिक़ा मंडल ऑफिस के अहदेदार मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 77 चक को दिया गया दारुस्सलाम पर। इंशाअल्लाह करीब में शेखपेट और आसिफ नगर मंडल के भी कुछ चक हैं शादी मुबारक को कल्याण रखेंगे, वो चक को भी इंशाअल्लाह 2-4 दिन के अंदर किया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मतबली या कॉरपोरेटर को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल को लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा मंडल के लिए हमारे साथ के तमाम सबार्डिनेट और जनाब वजीर साहब, जनाब अमीर साहब, जनाब नसीर साहब कॉरपोरेटर और दीगर मजलिस के सदर मतमली की वजह आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने आज पीर को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 66 मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर बल्दी डिवीजन रमनसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादिर के अलावा मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार मौजूद थे। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुबारा पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम्स को हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तहत तकसीम किए गए, जो मंडलागुड़ा मंडल के तहत आते हैं, जिसमें आज 66 चेक्स को तकसीम की गए, जिसकी लागत 66,07,656 रुपये है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 3 महीने के अंदर करीब 500 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर तकसीम किए गए हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुबारा पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तहत गरीब मुस्तहिक़ीन जो शादी मुबारक के लिए अप्लाई किए थे, अपनी कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर इनका चेक को सैंक्शन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन चेक को तकसीम किए जा रहे हैं। तो मैं ख़ास तौर से आवाम से भी ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके बीच में रहकर आपके मसाइल को हल करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि जो भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, वो स्कीम्स को आवाम तक पहुँचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। तो लिहाजा मैं ख़ास तौर से आवाम से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता रहिए और मजलिस की क़यादत को मजबूत कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है, आपके जो भी मसाइल है, वो आप हम तक रुजू कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के खाजी हजरात के एक वफद ने सदर खाजी उमर मोहम्मद खमरुद्दीन हुसैन की क़यादत में आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से तकर्रुर करदा खाजियों की जानिब से उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में एक याददाश्त भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हवाले की। मैं सदर खाजी उमर मोहम्मद खमरुद्दीन हुसैन ख़ज़ात क़िले सरकार क़िले मोहम्मद नगर व 12 महलात जो सबसे क़दीम ख़ज़ात है इंडिया की 300 साल पुरानी ख़ज़ात, हम उस ख़ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह साहब से मुलाकात की है। तमाम नायबीन क़ाज़ी साहबान के साथ जो मौजूद थे, हम लोग उनसे मुलाकात की, मुबारकबाद पेश की गई उनको और चंद चीज़ें वो हमारे नायबीन को दुश्वार ही थी, उसे ज़िम्मन में उनके सामने हमने सारी तमाम चीज़ें रखी हैं। तो उन्होंने हमको तवक्को दी है कि इंशाअल्लाह वो बाद रमज़ान वो सब तमाम चीज़ें हम सदर क़ाज़ी साहबान व नायब क़ाज़ी साहबान के साथ मीटिंग रखकर उस पर क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमको इत्मीनान दिलाया है और कुछ रास्ता निकालने की बात की है इंशाअल्लाह। असदुद्दीन स्पोर्ट्स सेल के ज़ेर एहतमाम हल्के असम्बली जुबली हिल्स में तेलंगाना यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय मैराथन का आगाज़ करप्शन कृष्णकांत
पार्क यूसुफगुड़ा से हुआ, जो कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। इस प्रोग्राम में साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान व कांग्रेस लीडर अजहरुद्दीन, बीवी श्रीनिवास, शिवसेना रेड्डी, एक्स मेयर बुंतू राम मोहन के अलावा दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम किया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये आज प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा और ये ऐसे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो मैराथन है, मैं समझता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। हैदराबाद में भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए और मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग जुड़ेंगे, यूथ जुड़ेगा और यूथ को पता चलेगा कि हम लोग किस लिए ये कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा राहुल गांधी जी साहब का और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हम यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा हम जब हमारे जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम इलेक्शन में कामयाबी चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ से मिले और हम यही कर रहे हैं। हम पूरे हर कांग्रेस पार्टी का जो भी हमें लोग, हर मेंबर जो भी है, उनका यही वो अप्रोच रहता है कि हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा अगर करेंगे तो हम पावर में आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लोगों का ये काम होगा। जैसा कि आपने देखा है कि जो गारंटीज हमने दिए तो उसमें ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लोग कुछ भी बोले, लोग तो बोलने के लिए बहुत कहते हैं, बट लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाके देखेंगे तो काम काफ़ी हो रहा है। राहुल गांधी जी नौजवानों को नौकरी का वादा कर रहे हैं और उसकी गारंटी दे रहे हैं, क्या पूरा करेंगे सर अगर सत्ता? नहीं, देखिए, जब गारंटी कांग्रेस पार्टी दी थी तो पूरा हर बार गारंटी पूरा करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी हवा में शॉट नहीं मारती। सर 17 सीटें हैं, लोकसभा की 17 सीटें हैं तेलंगाना में, कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँ। सिद्दीपेट हल्के असेंबली के 121 आइमा मौजनीन को मुकामी एमएलए हरीश राव की 1 महीने की तनख्वाह की रकम से रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मलबूसात के अलावा नकद रकम बतौर नजराना दी गई। सिद्दीपेट शहर के मदीना फंक्शन हॉल में मुनक्किदा इस तकरीब में साबिक़ एमएलसी फारूक हुसैन, तंजीमुल मसाजिद सिद्दीपेट के सदर ज़ियाउद्दीन आसिफ, नायब सदर उबैदुर रहमान और दीगर जिम्मेदारान शरीक थे। बता दें कि हरीश राव अपने इस तरह के कारनामों के सबब बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात में मकबूल हैं। गौरतलब है कि हरीश राव ने कुछ रोज़ कबल ही 10 अफराद के एक ग्रुप को अपने ज़ाती खर्च से उम्रे के लिए रवाना किया था। ये तमाम अफराद सिद्दीपेट के गरीब और मुस्तहक़ मुंतखब अफराद। सदाशिवपेट म्यूनसिपल ऑफिस में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया। इस तकरीब में हल्के असेंबली संगारेड्डी एमएलए चिंता प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन अपर्णा शिवराज पाटिल और म्यूनसिपल कमिश्नर जी उमा के अलावा दीगर अमला मौजूद था। महिళలందరూ కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలి, మరి మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగినప్పుడే ఆ ఇల్లు కానీ ఆ రాష్ట్రం కానీ బాగుపడుతుంది। ఎందుకంటే మగవాడి మీద ఆధారపడి నాకు వచ్చిన తర్వాత ఏమో ఇస్తారు, ఇస్తేనే ఇల్లు నడుస్తుందనే పరిస్థితి కాకుండా మరి ఆడవాళ్ళ చేతుల్లో మరి డబ్బులు ఆడితేనే ఆ ఇల్లు సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటుందని నేను కూడా విశ్వసిస్తూ మరి మీ అందరికీ మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు। मुक़द्दस महीना रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। मुसलमान इस मुक़द्दस महीने में रोज़े और तरावी के साथ 5 वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं, जिसके पेश नज़र आदिलाबाद ज़िला मुंतज़मीन की जानिब से मसाजिद की तज़ीन व आराइश के काम किए गए। तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि नमाज के लिए आने वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना हो। सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद ने मुस्तहिक़ीन रोज़ेदारों तक रमज़ान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। आज पीर के रोज़ हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद की सरपरस्ती में आदिलाबाद के मुख्तलिफ स्लम इलाक़ों के मुस्तहिक़ीन की तहक़ीक़ करते हुए पहले मरहले के तहत करीब 150 ख़ानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। सदर सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रशीदी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की आमद से एक दिन पहले सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद अपने गुज़िश्ता 14 साल की हज़्ब रिवायत और अपने मामूल के मुताबिक शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ़ महल्लाजात से ताल्लुक़ रखने वाले माज़ूरीन, बेवा और मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन तकसीम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 11 मार्च 2024 बरोज़ पीर आज सफ़ा बैतुलमाल शाख आदिलाबाद की जानिब से शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ़ महलों से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान रमज़ान राशन तकसीम किया जा रहा है।
ये रमज़ान राशन तकसीम करने का मंसूबा ये है और इसका मकसद ये है कि हमारे शहर की वो गरीब बेवा माज़ूरीन मुस्तहिक़ीन जो कि ज़रूरतमंद तो है लेकिन अपनी ख़ुददारी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी के दर पर जाकर दस्तक नहीं देते, और रमज़ान जैसा मुबारक और मुक़द्दस महीने में उनकी इबादत व इताअत में कोई खलल ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना आए और वो एक सू होकर अल्लाह ताला के घर में अपने घर में रहकर अल्लाह की इबादत करे, रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करे और नमाज तरावियों का एहतमाम करे। इसके लिए ये रमज़ानुल मुबारक में एक दिन पहले रमज़ान राशन तकसीम किया जाता है और सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद का ये सारा काम शहर आदिलाबाद के मुस्तनद उलमा इकराम की ज़ेर निगरानी ये काम किया जाता है। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुफ्त टेलरिंग की तरबियत का 6वां बैच मुकम्मल होने के पेश नज़र ज़िला सदर क़ाज़ी सैयद नदीमुद्दीन की सदारत और मौलाना अब्दुल अलीम क़ासमी की सरपरस्ती में एक इजलास पर उन्वान सर्टिफिकेट तकसीम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी MIM टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद, डॉक्टर समीउद्दीन, सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, सदर तंजीमुल आइम्मा व मोहसिनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, नायब सदर सफ़ा बैतुल माल हाफिज़ बशीर अहमद ने शिरकत की, जबकि सोसाइटी के नायब सदर हाफिज़ इरफान खान ने बहुस्न खूबी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और टेलरिंग की तरबियत से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि ये जो टेलरिंग सेंटर है ये खुद रोजगार स्कीम है। इसके जरिए से हम जो घर के जो मसाइल है उसको हल कर सकते हैं। तो बड़े मुबारक है वो लोग जो इसके लिए मेहनतें कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेज पे जनाब नजीर साहब, सदर तवक्कल साहब और बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इनका मकसद यही है कि हमारे दोस्त अहबाब ने जिस तरह ये प्रोग्राम आज सजाया है और यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आप हजरात ने सिर्फ 2 महीने के अंदर इतने अच्छे कपड़े जो है सीखना और उसके जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप सीख कर लाई है। ये आप हजरात भी बड़ी काबिले कदर है कि 2 महीने के अंदर इतना सारा आपने सीखा है। टेलरिंग शॉप का आरिफ साहब मेरे पास आए कि आपके घर पे हम लोग ये करना चाह रहे हैं, आप कितना किराया लेंगे? तो मैं बोला भाई किराए की जरूरत नहीं है, जब तक आपका दारुल अंसाम कायम है आप कभी भी आके हर साल एक बैच यहाँ से निकाल सकते हैं बोल के मैं आरिफ साहब को बोला। और उसके बाद जो आपको ये 2 महीने मुकम्मल होने पर आज जो सर्टिफिकेट जो दिए जा रहे हैं, ये सर्टिफिकेट देने का मकसद क्या है बोले तो आपको जो गवर्नमेंट के स्कीम्स आते, मशीन वगैरह जो भी देना है और लोन भी आप लोग बैंक में जाके ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप बैंक को नहीं जा सकते तो आप हमारे भाई क्षमा के पास भी मिल सकते हैं, आरिफ साहब के पास भी मिल सकते हैं, मेरा घर भी यही है, आप मुझे भी आके मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ लोन के काम भी कराएंगे और इंशाअल्लाह मशीन का जो इंतजाम गवर्नमेंट से मुहैया होता है वो भी जरूर पहुँचाएंगे। मदरसतु तक़वा अली तहफ़ीज़ुल कुरान वाक़े टोली चौकी में हिफ्ज़ ग्रेजुएशन तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर 22 तलबा ने मुख्तलिफ़ मुकाबलों में अवार्ड्स हासिल किए, जबकि 3 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। तंगी की वजह से मैं मौजूदा दौर में मौजूदा वक्त में जो मदरसे में जो निज़ाम है, एक 2-3 मिनट में वो बात रखते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मदरसे के अंदर तकरीबन 60 तलबा मौजूद हैं। पिछले साल भी हमारा सालाना जलसा हुआ था और बहुत ही अच्छे पैमाने पर किया गया था और उसी जलसे का असर है कि उस जलसे में तकरीबन 30 से 35 तलबा थे। उस जलसे का असर है कि आज इस जलसे के अंदर दुगनी तादाद तकरीबन 60 तलबा की मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 3 असातिज़ा थे, मुझको मिलाकर आज 4 असातिज़ा मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हिफ्ज़ की तालीम के साथ साथ उर्दू और दीनियात का भी एक शोबा है, उस पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाई जाती है, जिसका कि आपने तलबा के तालीमी मुज़ाहरे के ज़रिए आपने उसका मुशाहिदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हत्ता इम्कान असातिज़ा इकराम की कोशिशें जारी है, तलबा पे मेहनत की, बस औक़ात कुछ कमी पेशी रह जाती है
अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सबब बनती हैं, कभी तलबा की लापरवाही या कभी सरपरस्त हजरात की बेतवज्जही और कभी वसाइल की कमी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस मौजूदा वक्त में जो इंतज़ामिया कमेटी है वो कमेटी का हमारे मदरसे को बेइंतहा सपोर्ट है और हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताउन हमको हासिल है। और कमेटी के अंदर ऐसे भी कुछ नौजवान मेंबरान मौजूद हैं जो बेइंतहा फ़आल और बड़े इखलास के साथ और दिल लगाकर मदरसे के ऊपर और मस्जिद के ऊपर तवज्जो करने वाले हैं। उन सदर इंतज़ामी कमेटी और अरकान कमेटी का बेइंतहा ममनून व मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात के ताउन का सिलसिला हमारे साथ हमेशा जारी व सारी रहेगा। इंतज़ामी कमेटी के मदरसे से मुताल्लिक़ बहुत ही अच्छे और उम्दा अज़ाइम है। हालात हाज़िर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत में नजर आया माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का चांद। कल मंगल को होगा पहला रोज़ा। आज से ही मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज तरावी का होगा एहतिमाम। वाइट राशन कार्ड रखने वाले अफराद का बल्दिया और मंडल दफातर पर हुजूम। 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी स्कीम से इस्तेफादा करने दाखिल कर रहे हैं अर्जियां। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में की खुसूसी पूजा। अहलिया के साथ भगवान को पेश किए रेशमी कपड़े। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर वुज़रा ने पूजा में की शिरकत। बीआरएस ने यादगिरी गुट्टा मंदिर में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का की तौहीन का लगाया इल्जाम। एमएलसी कविता ने भट्टी से मुआफी मांगने सीएम रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज। जमीन रखने वाले अफराद को मकान की तामीर के लिए दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। खुसरो पाशा बियाबनी ने लिया तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन ओहदे का जायजा। राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर ने की तकरीब में शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।